जी। ठीक है, बहुत सारे खूबसूरत चेहरे हैं फराज, और क्या यही गठबंधन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है? नहीं गरिमा जी, बिल्कुल ये ड्रॉबैक नहीं है। मुझे लगता है कि एक्चुअल आइडिया ऑफ इंडिया को तो इंडिया गठबंधन रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर जो एनडीए है, खासकर जो भारतीय जनता पार्टी है, वहां पर प्रधानमंत्री जी ने जो एक बात कह दी वो नीचे तक बकुलेट हो जाती है। असली भारत की खूबसूरती तो इंडिया अलायंस में ही है, जहां पर हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि इंडिया गठबंधन जिस तरह से हम 28 दल एक साथ आ रहे हैं, केरल से लेकर के और कश्मीर तक, और गुजरात से लेकर के और उड़ीसा तक, आप देखिएगा कि बहुत सारे और भी हमारे गठबंधन में और भी दल आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की 2024 में हम लोग आपको देखिएगा कि ये हारेंगे। फराज, 28 दल यूनिटी, जिस तरह से एनडीए दल जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, 29वें दल से इतना संकट क्यों है आपको? बीएसपी पर इतना एतराज क्यों? नहीं गरिमा जी, देखिए हमको बिल्कुल भी एतराज नहीं है। समाजवादी पार्टी तो बिलीव करती है, एक महाउपनिषद का बड़ा अच्छा एक श्लोक है जिसमें कहा गया है, अयम निजा परुवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानम तु वसुदेव कुटुंबकम। यहां पर सबका स्वागत है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को, माननीय बहन जी को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि 2024 में वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती हैं कि नहीं हराना चाहती हैं। तो पहले तो बीएसपी को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती हैं तो इंडिया गठबंधन में उनका स्वागत है। तो हमको किसी से किसी भी तरह का एतराज नहीं है। ये वही बहुजन समाज पार्टी है जिसको 2019 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने। फराज, लेकिन अगर एतराज ना होता तो जो मीटिंग हुई अभी चौथी मीटिंग, उसमें ये इंश्योर कराने की कोशिश आप ही की तरफ से हुई। रामगोपाल यादव ने ये इंश्योर कराने की कोशिश की, इज देयर एनी कॉन्वर्सेशन बिटवीन कांग्रेस एंड बीएसपी? क्या कोई सुगबुगाहट है? ये आश्वासन चाह रामगोपाल यादव। आदरणीय रामगोपाल जी ने इसलिए पूछा कि बिकॉज समाजवादी पार्टी एक इंटीग्रल पार्ट है इंडिया अलायंस का, तो समाजवादी पार्टी शुड बी केप्ट इनटू द लूप, दैट्स इट। और अगर उत्तर प्रदेश का मामला है और बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी अगर इंडिया गठबंधन में आना चाहती है तो हम लोग लूप में होने चाहिए, खाली इतनी सी बात है। वरना ये मैंने आपको बोला कि 1993 में श्रद्धेय नेताजी ने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को मजबूत किया। 2019 में हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2019 का चुनाव जो पार्लियामेंट का था वो बीएसपी के साथ लड़ा, और हमने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बड़ा दिल दिखाया और आधे से ज्यादा सीटें हमने बीएसपी को दी। तो समाजवादी पार्टी तो कमिटेड है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में गरिमा जी हराना है। तो क्या बीएसपी अगर इस अलायंस में शामिल होती है, वो देख लीजिए। ठीक है, अगर बीएसपी इस अलायंस में शामिल होती है तो आपको लगता है कि अलायंस और मजबूत होगा? एक और बड़ा चेहरा, बड़ी पार्टी, देखिए 19% वोट शेयर वाली पार्टी। देखिए बहुजन समाज पार्टी का जो वोट शेयर है मुझे लगता है 12% के आसपास है उत्तर प्रदेश में गरिमा जी। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी आती है इंडिया गठबंधन में और वो वाकई सीरियसली आती है, क्योंकि अभी तक बीएसपी का क्या है, बीएसपी का वर्कर अगर आप ग्राउंड पे देखिएगा गरिमा जी तो आज की तारीख में कंफ्यूज है। बीएसपी के वर्कर को समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी पार्टी का नेतृत्व क्या चाह रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, महिला विरोधी सरकार है, बहुजन समाज पार्टी उसको हराने में सीरियस है कि नहीं है? नहीं, अभी पहले तक तो बहुजन समाज पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को एक क्लियर कट निर्देश देना पड़ेगा। अभी मध्य प्रदेश के चुनाव में तो आप भी कह रहे थे कि कांग्रेस बीजेपी की ही बी टीम है, तो आप भी कहां संजीदा थे? नहीं गरिमा जी, देखिए मध्य प्रदेश में जो इलेक्शन शुरू हुए थे वहां पे कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी कमलनाथ जी के स्टेटमेंट से। लेकिन फिर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी अपनी जिम्मेदारी बड़ी समझती है, क्योंकि ये लड़ाई बड़ी है। गरिमा जी, ये कोई आम इलेक्शन 2024 में नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री जी के जो इकोनॉमिक सलाहकार हैं उन्होंने इंडिकेशन दे दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को ये लोग बदल देंगे। तो समाजवादी पार्टी ये जो ट्रिवियल इश्यूज है गरिमा जी, इनको इग्नोर करते हुए एक बड़ी पिक्चर में, बिग पर्सपेक्टिव में हम ये देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हारना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं हारेगी तो ये बात गरिमा जी करते थे कांग्रेस मुक्त भारत की, मगर ये एक्चुअली में जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और नियत है ये अपोजिशन मुक्त भारत की है, ये पार्लियामेंट मुक्त भारत की है, ये डेमोक्रेसी मुक्त भारत की है।
तो जिस तरह से आप देख रही हैं गरिमा जी के पिछले 4-5 दिनों में पार्लियामेंट में जो सिचुएशन हुई है, ये बेसिकली जो 143 और करीब 145 सांसद जो गरिमा जी सस्पेंड किए गए हैं, ये एक रणनीति का हिस्सा है, इंस्टीट्यूशनल वीकनिंग है हमारे पॉलिटिकल यही तो सवाल है फराज में, आज राजीव जी भारतीय जनता पार्टी जो है वो यही देश की सवाल है सुरक्षा कि भाई